नमस्कार दोस्तों, मैं ए कुमार आपका स्वागत करता हूँ नर्सिंग मैथमेटिक्स में। आज हम लोग बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार एक नज़र, बिहार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कुछ। बिहार का जो भौगोलिक अवस्थिति है, बिहार का भौगोलिक अवस्थिति, बिहार पड़ता है आपको नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट में। भारत के नॉर्थ ईस्ट में अपना बिहार पड़ता है। ये इंडिया है ना, इंडिया का देखिए नॉर्थ वाला पार्ट ये हुआ, ईस्ट वाला पार्ट ये हुआ, तो नॉर्थ ईस्ट में अपना बिहार पड़ता है। ठीक, बिहार कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, भौगोलिक अवस्थिति देख लीजिए। इसका अक्षांशीय विस्तार हम देखते हैं कितना है। अक्षांशीय विस्तार का मतलब बताइए, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। अक्षांशीय विस्तार बिहार का जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, और इसका देशांतरीय विस्तार कितना है बिहार का? ये हुआ देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के पूर्वी देशांतर है ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य बिहार की स्थिति है। पूर्वी देशांतर, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। और देखते हैं इसका एरिया कितना बिहार का। सबसे पहले देख लेते हैं इसका लंबाई चौड़ाई, बिहार की लंबाई और चौड़ाई कितना है। बिहार का जो लंबाई है ना, उत्तर से दक्षिण, कहाँ? उत्तर से दक्षिण कितना है? उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ कितना? 345 किलोमीटर। बिहार का जो लंबाई है नॉर्थ टू साउथ 345 किलोमीटर है। ठीक, फिर वेस्ट टू ईस्ट कितना है? 483 किलोमीटर। कितना? 483 किलोमीटर। बिहार की जो लंबाई है पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। और बिहार की एरिया कितना है? एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। बिहार की जो एरिया है, क्षेत्रफल है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। आकृति कैसा है बिहार का? बिहार का आकृति आप देखने में आपको लगता होगा किस तरह बन रहा है? आयत के जैसा बन रहा है। बिहार की आकृति कैसा हो जाएगा? आयताकार। बिहार का जो आकृति है ना, आयताकार है। बिहार का आकृति कैसा है? आयताकार है। और एरिया कितना बिहार का? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और पॉपुलेशन बिहार का कितना है? 10.41 करोड़। 10.41 करोड़ इतना है। कितना? 10 करोड़ 10 करोड़ 41 लाख के आसपास। हाँ, करोड़ ही होगा। 10 करोड़ 41 लाख के आसपास, या इसको आप बोल सकते हैं 10.41 करोड़। इतना है बिहार की पॉपुलेशन, जनसंख्या। ठीक, और क्षेत्रफल की दृष्टि से, हाँ, ये 2011 के सेंसस के अनुसार है। 2011 में सेंसस हुआ था, उसके अनुसार है बिहार की पॉपुलेशन इतना है। ठीक है, और क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का जो स्थान है ना देश में कितने नंबर पे है? 12 नंबर पे। 12वां सबसे बड़ा देश राज्य आपका बिहार। 12वां सबसे बड़ा राज्य आपका राज्य। और वैसे बोला जाए तो सबसे बड़ा राज्य आपको राजस्थान होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में
इसका स्थान कितना है, 12वां स्थान है, ठीक है। देख लिए। और ये कितना भारत के भूभाग का कितना परसेंट कवर करके रखा हुआ है, 2.86 2.86%। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% बिहार कवर करके रखा है। बिहार के पास इतना क्षेत्रफल है पूरा भारत के क्षेत्रफल का, ठीक है। देखिए आगे चले हम लोग, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। अब देखते हैं दिल्ली दरबार, बिहार का गठन कैसे हुआ वो देखते हैं। तो दिल्ली दरबार हुआ था आपको 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था। उसी दरबार में आए हुए थे इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे। जॉर्ज पंचम आए थे दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 के जो दिल्ली दरबार हुआ था, ठीक ना, उसमें जॉर्ज पंचम आए हुए थे। उन्होंने ही जो है ना बिहार प्रांत की घोषणा की। उसी दिल्ली दरबार में बिहार प्रांत की मांग उठी, घोषणा हुई, ठीक। कब हुआ बिहार प्रांत की मांग, 12 दिसंबर 1911 को मांग हुआ या घोषणा हुआ बिहार बनाने को लेके। ये जानबूझ के अपना लोग को बिहार अलग करके दिया, क्योंकि उस टाइम जो है ना 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक ना। उसी के विरोध में बहुत सारा वहाँ पे आंदोलन चल रहा था, बंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाली हिंदू सब जो वहाँ पे क्रांतिकारी था, उससे प्रभावित हो कि बिहार में भी बहुत सारा क्रांति उठने लगा। इसके कारण उन्होंने कुछ सोचा, मतलब अंग्रेज लोगों ने सोचा कि सेपरेट ही कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो जो है ना आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। तो इसीलिए जो है ना 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में घोषणा किया बिहार प्रांत को लेके, ठीक है। लेकिन इसका गठन कब हुआ, घोषणा तो हो गया, ठीक। गठन हुआ था आपको 22 मार्च 1912 22 मार्च 1912 को जो है ना गठन हो गया था, बिहार प्रांत बन गया था 22 मार्च 1912। अब बन तो गया 22 मार्च 1912 को, क्या उसी दिन से बिहार अपना कामकाज स्टार्ट कर दिया था, मतलब सचिवालय, लोकसभा, मतलब राज्यसभा सब स्थापित कर लिया था? नहीं, सचिवालय स्टार्ट हुआ बिहार सरकार का 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल मतलब कामकाज स्टार्ट हो गया बिहार सरकार का 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1912 में जो है ना सचिवालय स्टार्ट हो गया बिहार। लेकिन हम लोग का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को, इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार दिवस मनाते हैं कब, 22 मार्च को, ठीक। उसके बाद फिर उड़ीसा अलग हो गया बिहार से। उड़ीसा अलग हुआ आपको 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा अलग हुआ बिहार से। 1 अप्रैल 1936 में कौन अलग हो गया, उड़ीसा, किससे, बिहार से। फिर झारखंड भी अलग हो गया, 15 नवंबर 2000 में। 15 नवंबर 2000 में कौन अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया। 15 नवंबर 2000 झारखंड अलग हो गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हो गया बिहार से, ठीक। उड़ीसा अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को। दिल्ली दरबार हुआ 12 दिसंबर 1911 में, ठीक। और गठन हुआ आपको, मतलब दिल्ली दरबार हुआ 12 दिसंबर 1911 में, यहीं पे बिहार राज्य की घोषणा हो गई, बिहार राज्य होना चाहिए, ठीक है। गठन हो गया 22 मार्च 1912 में, ठीक। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। लेकिन बिहार सरकार का सचिवालय स्टार्ट हुआ कब से, 1 अप्रैल 1912 से अच्छी तरह से काम करने लगा बिहार सरकार। और बिहार उड़ीसा अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 में, और बिहार झारखंड अलग हो गया 15 नवंबर 2000 में। और समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई कितना है अपना बिहार का, 173 फीट। मीटर में कितना होता है,
53 मीटर, वो एक याद रख सकते हैं। 173 फीट ऊंचा है समुद्र तल से, और मीटर में बोले तो 53 मीटर, मीटर में 53 मीटर, 173 फीट 53 मीटर, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई है, पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन, समुद्र तल से ऊंचाई बिहार की कितना है, तो 173 फीट है, 53 मीटर। औसत वर्षा बिहार में कितना होता है, 112 सेंटीमीटर होता है। बिहार में जो औसत वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक विभाजन मतलब कितने जिला है, कितने पुलिस जिला है, कितने प्रमंडल है, कितने अनुमंडल है, कितने ग्राम पंचायत, कितने नगर निगम, कितने नगर परिषद, वो देख लेते हैं, ठीक। बिहार में प्रमंडल की संख्या जो है ना 9 है। बिहार में कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल है। और जिला कितना है, बिहार में जिला की संख्या 38, और 38वां जिला, हाँ ये 38वां जिला है अरवल, बिहार का 38वां जिला अरवल है, ठीक है। और पुलिस जिला बिहार में कितना है, 40 होता है पुलिस जिला। बिहार में पुलिस जिला की संख्या 40 है, ठीक है। और अनुमंडल बिहार में कितना है, 101 अनुमंडल है अपने बिहार में, ठीक। और प्रखंड कितने हैं अपने बिहार में, 534 प्रखंड अपने बिहार में, ब्लॉक की संख्या 534 है। और पंचायत अपने बिहार में 8,387 पंचायत है अपने बिहार में, ठीक है। और नगर निगम बिहार में कितने हैं, 19 नगर निगम है अपने बिहार में। और 19वां नगर निगम आपका सहरसा है, 19वां नगर निगम सहरसा। और नगर परिषद की संख्या अपने बिहार में कितना है, 88 है। और नगर पंचायत 100 कितना है, 54। हाँ नगर परिषद 88। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रशासनिक विभाजन बिहार, प्रमंडल की संख्या 9, प्रमंडल की संख्या 9, जिला की संख्या 38, पुलिस जिला 40, बिहार में अनुमंडल 101, बिहार में प्रखंड 534, बिहार में पंचायत 8,387, बिहार में नगर निगम 19, बिहार में नगर परिषद 88, बिहार में नगर पंचायत 154, ठीक है। और बिहार में लोकसभा सीट की संख्या, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या आपको 40, कितना है 40। और विधानसभा सीट की संख्या है, विधानसभा सीट की संख्या है 243, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। हाँ अब देखते हैं हम लोग बिहार में विधायिका, बिहार में विधायिका लेजिस्लेचर कैसा है। बिहार में जो है ना विधायिका द्विसदनीय है। बिहार की विधायिका कैसी है, द्विसदनीय है। बिहार की विधायिका कैसी है, द्विसदनीय है। बाय कैमरल द्विसदनीय है बिहार की विधायिका लेजिस्लेचर। तो पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, विधान परिषद, परिषद काउंसिल है ना, परिषद, ठीक है। और दूसरा होता है आपको लेजिस्लेटिव हाँ असेंबली, ASSEMB, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। असेंबली सही है, देखिए ना, ठीक। तो लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग बोलते हैं विधानसभा, क्या बोलते हैं, विधान सभा,
ठीक। तो बिहार की विधायिका कैसी है? बाइकेमेरल है, द्विसदनीय है। ठीक। और द्विसदनीय मतलब यहाँ पे विधान परिषद है और विधान सभा है। विधान परिषद आपका कहलाता है उच्च सदन। क्या कहलाता है? उच्च सदन। उच्च सदन कहलाता है। विधान परिषद क्या कहलाता है? उच्च सदन कहलाता है। और विधानसभा क्या कहलाता है? निम्न सदन। निम्न निम्न सदन। जैसे भारत लेवल पे होता है ना, भारत की जो विधायिका है वहां पे क्या होता है? लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा वहां कहलाता है निम्न सदन। कौन सदन? निम्न सदन। और राज्यसभा कहलाता है उच्च सदन। उच्च सदन। हाँ हाँ, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या जो है ना 40 ही है बिहार में। हाँ, पूरे भारत में 543 लोकसभा सीट की संख्या। हाँ, और ये भी बताते हैं बिहार में विधान परिषद की संख्या कितना है? 75 है। बिहार में विधान परिषद की संख्या 75। कितना है? 75 है। और इसका 243। और विधानसभा की संख्या बिहार में कितना है? 243। रिवीजन कर लेते हैं एक बार। बिहार की विधायिका कैसी है? द्विसदनीय है। पहला सदन जो उच्च सदन कहलाता है उसको हम लोग बोलते हैं विधान परिषद। ठीक, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो निम्न सदन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। निम्न सदन। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा या विधानसभा सीट की संख्या कितना है बिहार में? 243। और विधान परिषद सीट की संख्या कितना है? 75। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? एमएलसी बोलते हैं। ठीक। और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं। ठीक। कैसे हुआ एमएलए? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे लेजिस्लेचर। ठीक, एक साइड हम लिखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधानसभा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद। विधान परिषद। विधान परिषद। विधान परिषद। ये विधानसभा। ठीक। विधानसभा सीट की संख्या कितना है? विधानसभा सीट की संख्या 243। ठीक। और इसमें विधान परिषद में सीट की संख्या कितना था? 75। इसमें भी देखना है कितना सीट आरक्षित है, रिजर्व कितना सीट है। हाँ, रिजर्व है। ठीक ना? कितना सीट रिजर्व है? अपने बिहार में विधानसभा में कितने सीट रिजर्व है, आरक्षित है? तो आरक्षित सीट की संख्या कितना है? 40। उस 40 में भी कितना एससी के लिए, कितना एसटी के लिए? एससी के लिए आपको 38। ठीक। एसटी के लिए आपको 2। ठीक है। और
विधान परिषद में शायद कोई आरक्षित सीट नहीं है, यहाँ पे रिजर्व सीट नहीं है, लेकिन इसमें है लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में टोटल 243 सीट है, उसमें से 40 सीट रिजर्व है। उस 40 में भी 38 एससी के लिए रिजर्व है और 2 एसटी के लिए रिजर्व है। विधान परिषद, बिहार में जो विधान परिषद है उसमें कितने सीट है? 75 सीट है। ठीक, क्या रिजर्व भी है? बिहार विधानसभा में, बिहार विधान परिषद में सीट की संख्या रिजर्व है या नहीं? नहीं है, इसमें एक भी सीट रिजर्व नहीं है, इसमें था। और लगे हाथ देख लेते हैं लोकसभा सीट की संख्या कितना है बिहार में। लोकसभा का, हाँ, तो ये है लोकसभा सीट की संख्या कितना है बिहार में? 240 है। 240 सिर्फ 40 है। लोकसभा सीट की संख्या बिहार में कितने हैं? 40 है। कितना? 40। उसमें से जानते हैं एससी के लिए रिजर्व है, हाँ, एससी के लिए रिजर्व है 6 सीट। 6 सीट पे जो है ना, सिर्फ एससी ही चुन के जा सकता है लोकसभा में, 6 सीट पे। ठीक है, एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है कितना सीट? 6 सीट। टोटल लोकसभा सीट है बिहार में कितना? 40। ठीक, और एससी के लिए कितना सीट रिजर्व है? लोकसभा, लोकसभा, लोक परिषद नहीं होता है। लोक परिषद नहीं होता है, राज्यसभा होता है। ठीक है, लोकसभा सीट की संख्या बिहार में 40 है, उसमें से एससी के लिए 6 सीट जो है ना रिजर्व है। ठीक है, आगे चलते हैं, राज्यसभा के बारे में देखते हैं। बिहार में जो राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है? कितनी है? 16। कितना है? 16। राज्यसभा सीट की संख्या बिहार में कितनी है? 16। ठीक, एक बार रिवीजन करते हैं इसको। बिहार का जो लेजिस्लेचर है द्विसदनीय है। ठीक, यहाँ का विधायिका का द्विसदनीय है, बाई कैमेरल है। ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? 243। 243 में से 40 रिजर्व है। उस 40 में भी एससी के लिए 38 रिजर्व है और एसटी के लिए 2 रिजर्व है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, बिहार में है विधान परिषद, उसमें सीट की संख्या कितना है? 75, एक भी सीट रिजर्व नहीं है। और लोकसभा सीट की संख्या बिहार में कितना है? 40 है, जिसमें से एससी के लिए 6 सीट रिजर्व है। और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है बिहार में? बिहार में 16। वैसे शायद राज्यसभा सीट की संख्या 245। ठीक है, पूरे इंडिया में। आगे चलते हैं, और एक चीज देख लेते हैं, क्या देखें? हाँ, राज्य के प्रत्येक राज्य के चिन्ह। एक चीज और देख लेते हैं, विधान परिषद, कौन सा? विधान परिषद। विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन सा है? कोई बता सकते हैं? विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन सा है, बताइए। हाँ, कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश, बिहार है, कर्नाटका, कर्नाटका है, और तेलंगाना भी है। तेलंगाना है और महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है, यूपी है, और इतना ही है। आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद है, बिहार में विधान परिषद है, कर्नाटका विधान परिषद है, तेलंगाना विधान परिषद है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है।
ठीक, इतना जगह ही विधान परिषद है। ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में देता है क्या, इनमें से कहाँ विधान परिषद नहीं है। ठीक, ऑप्शन में दे देगा आपको बिहार दे देगा, यूपी दे देगा, आंध्रा दे देगा, मणिपुर दे देगा। तो मणिपुर में नहीं है। इसी तरह से आता है क्वेश्चन। या कभी कभी ये भी पूछ देता है क्या, कहाँ पे विधान परिषद है, ये कभी पूछ देगा कहाँ पे विधान परिषद है। ऑप्शन में दे देगा आपको बिहार, दूसरा में दे देगा आपको मणिपुर, तीसरा में दे दिया मिजोरम, चौथा में दे दिया त्रिपुरा। कहाँ पे विधान परिषद है? बिहार में है। तो इस तरह क्वेश्चन आता है, इससे आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा पक्का, कहीं ना कहीं आ ही जाता है कोई ना कोई एग्जाम में। हम लोग देख रहे थे दूसरा, जनगणना वाला ये नहीं है ना, अब देख लेते हैं। हाँ वो आता है जनगणना वाला। विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र और यूपी। आगे हम लोग देखते हैं। राज्य के चिन्ह देखते हैं बिहार का। राज्य के चिन्ह क्या है? हाँ, बोधि वृक्ष। ये राजकीय चिन्ह है बिहार का। जो राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। राजकीय भाषा क्या है? फर्स्ट में आता है आपको हिंदी, भोजपुरी आता है, भोजपुरी नहीं आता है। सेकंड राजकीय भाषा है आपको उर्दू। ठीक, हाँ। और राजकीय पशु बिहार की बैल ही है। ठीक है, बैल है। राजकीय पक्षी बिहार की गोरैया है। बैल ही होगा, बैल ही है, बैल ही है। ठीक है, बैल है। राजकीय पशु जो है ना बैल है, और पक्षी गोरैया। राजकीय वृक्ष बिहार की राजकीय वृक्ष जो है ना पीपल है। और राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय मछली नहीं नहीं, मंगूर। हाँ हाँ मंगूर, हाँ दिया है। इतना चीज है ठीक ना बिहार में। तो यहाँ आप बोल नहीं, आगे चलें। बिहार का और कुछ पढ़ना है? राजकीय धर्म कौन सा है? हाँ, बिहार का राजकीय धर्म। हाँ, राजकीय धर्म तो बिहार में नहीं है। हाँ है, कहीं का भी राजकीय धर्म नहीं होता है। होता है अपना भारत चलेगा, बिहार का है। क्या है राजकीय धर्म बताइए? राजकीय धर्म है, हमको तो नहीं पता राजकीय धर्म है। कहीं का भी धर्म नहीं होता है, धर्म निरपेक्ष है अपना भारत धर्म, धर्म निरपेक्ष है, कोई भी धर्म यहाँ ये तो नहीं पता। शिलालेख में क्या अंतर है? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल, तो इसी टॉपिक से थोड़ा कुछ सवाल रहना चाहिए। अब जो है ना एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछना, वो सब भी आएगा, टेंशन काहे लेते हैं। नेक्स्ट आगे चल के इतिहास में मिलेगा आपको। तब आपको कहाँ हिंदी में मिलेगा शिलालेख? हम लोग तो इतिहास में पढ़े हैं, और 10th क्लास का मैक्स कूलर में दिया गया है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या पढ़े हम लोग बोलिए? बिहार के बारे में ही पढ़ते हैं। और दही वाली मगमग काली बोलेंगे। और ये इसका लक्ष्मी का पति जी का नाम ये भी पता है। ये तो रहने देते हैं क्या?